और बात कर लेते हैं कुछ ज़ियाबतीज़ की। एक खामोश मगर पेचीदा बीमारी है जो जिस्म के अंदर हर पहलू पर असर डालती है और अगर मुनासिब इकदाम ना किए जाएं तो फिर संगीन पेचीदगियों का बायस भी बन जाती है। आपके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को ये डैमेज करना शुरू हो जाती है। और पहले अमूमी तौर पर यह समझा जाता था कि सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी है, आफ्टर 60 आफ्टर 50 आपको ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। लेकिन अब तो हम देख रहे हैं आसपास छोटे छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ साथ नौजवान बच्चों को भी ये मर्ज़ लाहक हो रहा है। और दुरुस्त ग़िज़ा, मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी, रोज़ाना की आदत जो है शुगर को कंट्रोल करने और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए कलीदी अहमियत भी रखती है, हमें ये समझना होगा। और आज सबसे अहम सवाल यहाँ पर यही बनता है कि ज़ियाबतीज़ के मरीज़ का डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, क्या खाना है, कौन से फल, कौन सी सब्जियां रोज़ाना शामिल करने चाहिए, क्या वाकई शुगर रिवर्स भी हो सकती है। इन तमाम सवालात के साइंसी और अमली जवाबात जानने के लिए माहिर ग़िज़ाइयत की राय इंतहाई ज़रूरी होती है। तो हमारे साथ यमुना चट्टा साहिबा माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं। यमुना साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ज़ियाबतीज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो कि छोटे बड़े नौजवान बुज़ुर्गों सभी को इस वक्त लाहक हो रहा है। ख़ासतौर पर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सी जो हामिला ख़वातीन होती हैं, प्रेगनेंट ख़वातीन होती हैं, उनको अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ये मर्ज़ लाहक हो जाता है और जो एहतियात नहीं करता फिर उसे ज़िंदगी भर इस रोग का सामना करना पड़ता है। तो पहला सवाल तो यही है कि डाइट प्लान, डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि प्री डायबिटिक से डायबिटिक होने में भी चंद लम्हे लगते हैं। कुछ ऐसी गलत रूटीन्स होती हैं, कुछ ऐसी गलत डाइट्स होती हैं जिसकी वजह से हम मुस्तकिल शुगर का या ज़ियाबतीज़ का शिकार हो जाते हैं। तो क्या गलतियाँ हम कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में? देखिए, जिसमें आपने बात किया प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़, छोटी उम्र में होने वाला डायबिटीज़, बड़ी उम्र में होने वाला डायबिटीज़, इन सब की वजूहात मुख्तलिफ होती हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगी क्योंकि इसमें फॉर एग्जांपल जो मैं बात बताऊंगी शायद ये जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उन पर लागू ना हो सके, क्योंकि अच्छा। हर उम्र के हिसाब से पेशेंट को ट्रीट और पेशेंट की उम्र कितनी और डायबिटीज़ कितनी पुरानी है और वो क्या ट्रीटमेंट लेता रहा, इसके हिसाब से पेशेंट को जो है वो डील किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम वजूहात पे बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है कि हो ही क्यों रहा है। ये कभी सुना करते थे कि दादा की उम्र में हुआ करता था, ना दादा को हुआ करता था, अब हमारे छोटी उम्र में हमारे वालिदैन को भी और अब हमें भी हो रहा है और ये बड़ा कॉमन हो गया है। मेरे कितने पेशेंट्स जो मोटापे का शिकार हैं उनको प्री डायबिटिक तो होते हैं। मसला क्या है? 3-4 मैं अलामात बता रही हूँ, अगर आपको हैं तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। नंबर 1, आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज हो तो आपको हो सकती है। छोटी उम्र में भी हो सकती है। ठीक है, मैं छोटी उम्र की अलामात बता रही हूँ कि आप इंतजार ना करेंगे बड़े होंगे तब, जिस उम्र में अब्बा को 50 साल में मुझे तब होनी है। अगर ये अलामात हो तो छोटी उम्र में भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को है, अगर आपकी स्पेसिफिकली पेट पे चर्बी है, पेट बड़ा है आपका, तो आपको हो सकती है। आपकी जो वेस्ट है वो 32 से अबव है, खवातीन की 32 से अबव हो जाए वेस्ट और मर्दों में 34 से अबव हो जाए तो एक खतरा लाहक हो सकता है। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये, तो सारे गौर से सुन लें। गर्दन पे काले गहरे रंग की धारियां, जिसको अक्सर गर्दन की मैल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई आपने, बिल्कुल सही, ये बड़ी जरूरी है। और गर्दन पे मस्से बनना शुरू हो जाना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट अलामत है, क्योंकि डायबिटीज ना एक, इसको हम कहते हैं मेडिकल में साइलेंट किलर, साइलेंट डिजीज है। ये जब तक हद से तजावुज, शदीद तजावुज ना कर जाए, ये सिम्टम्स इतने प्रोमिनेंट सिम्टम्स नहीं देती, आपको इसके सिम्टम्स का पता ही चलेगा। तो ये जो फिजिकल साइन है ना, पेट का मोटा, स्पेसिफिकली सिर्फ पेट का एकदम से मोटापा होना, वजन की ज्यादती होना, स्पेशली गर्दन आपको सबसे पहले बताते हैं, गर्दन के मस्से आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपको मसला है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में था ना तो आपको तो चुटकियों में होगा। तो अगर ये वाले मसले तो फिर आपको देखना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट भी वही 6 महीने बाद करवाने पड़ेंगे। ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस में दो चीज़ें अगर नुमाया हो जाती हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए और इसकी डायग्नोस करवाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं। क्या सिर्फ मीठा ज़्यादा खाने से, उमूमी तौर पे ये समझा जाता है, उसका नाम भी शुगर है ना, तो क्या सिर्फ मीठा ज़्यादा खाने से ज़ियाबतीज़ का मर्ज़ लाहक होता है, शुगर का मर्ज़ लाहक होता है, या फिर जहनी तनाव की वजह से, डिप्रेशन की वजह से और भी इसमें अवामिल होते हैं जो कारफरमा होते हैं? क्या गलतियाँ होती हैं हमसे जिसकी वजह से शुगर का मर्ज़ लाहक होता है? इसमें हम किसी एक चीज को नहीं डाल सकते कि भाई इसकी वजह से शुगर का मर्ज लाहक होता है। सबसे पहला जो मसला होता है ना, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ना और आप जरा सा भी आपका लाइफस्टाइल खराब है तो ज्यादा जल्दी हो जाता है। शायद आपका फ्रेंड हो जिसकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज ना हो, पर आप कहेंगे मेरा और उसका मोटापा सेम है पर उसको क्यों नहीं है। तो इसमें और फैक्टर्स भी आते हैं। स्ट्रेस का फैक्टर है, जैसे आपने मेंशन किया, स्ट्रेस से ही और खराब भी होती है। पर जो मेन मसला है ना वो ये है, ये नहीं कि चीनी कोई खा रहा है। अब जैसे शुगर के जिनको हो जाता है मर्ज, डायबिटीज हो जाता है, क्या वो चीनी या रोटी खाना बंद कर देते हैं? वो खाते हैं। अगर डाइटिशियन से, माहिर ग़िज़ाइयत से प्रॉपर डाइट प्लान लें तो हम तो बहुत खिलाफ है। कंप्लीटली निकाल के रोटी निकाल दो, चावल निकाल दो, एक तरकीब से, एक तरीके से देने पड़ते हैं। तो शुगर खाने से शुगर नहीं होती, ये होती है सेडेंटरी लाइफस्टाइल से।
पेट का मोटापा देखिए कैसे आता है, ऐसे तो नहीं आप पेट के मोटापे से पैदा तो नहीं ना हुए, आपने पेट का मोटापा हुआ है, आप चल फिर नहीं रहे और आप अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की उससे आप ज्यादा खा रहे हो, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है सारी वो चर्बी बनती है बॉडी में, चर्बी को हम मोटापा कहते हैं। तो आप चल फिर नहीं रहे, आपका वही वाली हमारी लाइफस्टाइल वाली बातें जो हमने अक्सर शोज में डिस्कस की हैं कि रात का खाना खाना, ऑर्डर्स वगैरह करवाना और खाना अपनी अपनी लिमिट से जब भी आप हद खाओगे वो चर्बी की सूरत में बॉडी उसको जमा कर लेगी। तो मोटापा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। आप खुद भी देखें, अगर अपनी फैमिली को अगर आप सोचें एक दफा बैठ के, जितने भी लोग सुन रहे हैं आपकी फैमिली मोटापे के अफराद जरूर होंगे, हर घर में हर घर के अंदर एक इंसान ऐसा जरूर होता है जिसका वजन उसकी कद के मुताबिक, उसकी उम्र के मुताबिक, जिसको हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक हाइट पे, स्पेसिफिक एज पे, एक स्पेसिफिक वेट होना चाहिए, उससे हम तजावुज कर चुके हैं। फिर जो इंसान तजावुज कर चुका है फिर उसको तो मसले आने हैं, किसी को डायबिटीज हो जाने, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल हमारे सबके हाई है। ठीक है। अच्छा यमुना साहब, ये काफ़ी आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं और बहुत सी, अब जिस तरह से हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि प्रेग्नेंट ख्वातीन, हम लोग ख्वातीन भी कुछ ऐसी उनकी रूटीन होती है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से प्री डायबिटिक उनको ज़ायबिटीज़ या शुगर लाहक हो जाती है और अगर वही गलतियाँ वो दोहराती रहें तो फिर वो परमानेंट शुगर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या रिवर्स करने का कोई तरीका है विदाउट मेडिसिन? अपनी डाइट में तब्दीली लाते हुए मल्टीग्रेन आटा खाएं, अपनी डाइट में क्या ऐड करें और क्या माइनस करें जिससे रिवर्स कर लिया जाए बगैर दवाइयों की नौबत? क्या ये रिवर्सिबल, परफेक्टली रिवर्सिबल है, बहुत कंडीशन में रिवर्स हो जाती है। बहुत दफा ऐसे होता है कि पेशेंट आते हैं HbA1c जिसका टेस्ट है जो अमूमन लोग करवाते हैं, जिसको 3 मास शुगर का टेस्ट कहा जाता है, अक्सर लोग करवाते हैं 7 है, 7.345 है, पर ये वापस कंप्लीटली रिवर्स भी हो जाती है। इसमें बहुत फैक्टर्स आते हैं, एज क्या थी, कैसे हुई, कितनी पुरानी है, पेशेंट कैसे इसको मैनेज करता रहा। अब एक पेशेंट है जिसको पता नहीं कोई 10-12 साल से है और मैनेज ही नहीं करा तो उसके अंदर डैमेज कुछ ऐसे होगा, उसको कंप्लीट रिवर्सल नहीं होगा, पर इसमें नंबर्स डाउन डिक्रीज होते हैं, ये होते ही होते हैं। ये बस सारे मेरी बात सुन लें क्योंकि इसे मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं अब तो हो गई, अब क्या करें, अब तो हो गई, चलो फिर खा लो, खैर है, अब क्या कर सकते हैं। ये वाला एटीट्यूड नहीं अपनाना है, क्योंकि डायबिटीज का मतलब सिर्फ ये नहीं कि शुगर ऊपर नीचे जा रही है, ये बॉडी के ओवरऑल सब ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा डैमेज करती है, तो लाइफस्टाइल क्वालिटी की बहुत खराब हो जाती है। अब प्रेगनेंसी में भी अगर आपको देखें, अगर हो गया है आपको तो उसके खैर बहुत पैरामीटर्स है, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, पर अगर आप डिलीवरी हो गई है उसके बाद अगर आपने वजन कम करने पर अच्छी खुराक पे फोकस ना किया तो परमानेंट बन सकती है। तो इसीलिए उसमें भी सबसे पहले रिकमेंडेशन ये दी जाती है, खुराक को देखें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को देखें। अगर आप जनरली बात करें, बल्कि इनफैक्ट रमजान आने वाला है तो रमजान के हिसाब से मैं थोड़ी सी बात करें तो डाइट की, तो ये आप इस तरह मल्टीग्रेन आटा आपने लफ्ज यूज किया, मैं थोड़ा डायबिटीज के लिए इतनी टकटलियों की जरूरत नहीं होती। अच्छा ठीक है। अच्छा थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं यमुना, जिस तरह से आपने रमजान का भी तस्करा किया है, एक डाइट प्लान अगर आप तजवीज़ कर दें हमारे देखने वालों को, चाहे मर्द है ख्वातीन है, सहरी में क्या खाएं, इफ्तारी में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। देखिए मैं ना एक जनरल प्लान जो है वो बता देती हूँ आपको। पहली बात, आपको कोई आटा मरीख से मंगवाने की जरूरत नहीं कि डायबिटीज तो आटा पता नहीं कौन सा शहर से आएगा, पता नहीं कौन सी चक्कियों में पिसेगा। सिंपल खालिस गंदम का बगैर छना आटा, हमारे आटों के मसले भी आ रहे हैं आजकल, बगैर छना खालिस गंदम का आटा वो आपने इस्तेमाल करना है। अब इसमें आती है एतदाल पसंदी, आपको हर चीज अलावा है पर एक पोर्शन के साथ। अब आपने एक बात याद रखनी है जो कि एक जनरल रिकमेंडेशन है जो बहुत लोगों को फायदा देती है। 1, एक तो वॉक नहीं छोड़नी, डायबिटिक वॉक नहीं छोड़ सकता, ये बड़ी गलत बात है। डायबिटीज वॉक, और अगर कोई बुजुर्ग है और उसका वेट ज्यादा है, बुजुर्ग है, कुछ जोड़ों का मसला है, वो बैठे बैठे कम से कम अपने लेग्स को तो मूव कर सकता है, वो जो हमने अक्सर डॉक्टर को भी देखा है जैसे आपकी होती है। जी बिल्कुल, थोड़ी बहुत मूवमेंट आप कर सकते हैं, मूवमेंट का मसला नहीं है। आप बड़ी एज के हैं बिल्कुल, लेकिन मोबिलिटी नहीं है तो भी डाइट, फिर उसमें भी सिर्फ डाइट का ही कंट्रोल किया जाता है, वरना लोग चल लेते हैं, थोड़ा चलें, ज्यादा चलें, ठीक है, स्पीड स्लो रखें, तेज रखें, अपनी एज के मुताबिक रखें, पर चलें। नंबर 2, सहरी इफ्तारी में 2 दफा भी रोटी खानी है, पर मुनासिब साइज की खानी है। सबसे बड़ी गलती डायबिटिक करते हैं, सहरी इफ्तारी में सारा जोर 2 रोटियों पे होता है कि रोटी खा लेंगे शायद रोटी रोजा गुजार देगी। आपने क्या करना है, मुनासिब पोर्शन रोटी का और उसके साथ प्रोटीन बैलेंस करनी है। आपका रोजा गुजारेगी प्रोटीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है। और ये सबसे गलत चीज जो हम करते हैं, हम उल्टा ही करते हैं, बजाय इसके हम प्रोटीन का इस्तेमाल ज्यादा रखना है। लेकिन हम यहाँ पर यमुना ये देखते हैं कि यहाँ पर इफ्तारी होती है तो खजूर से अमूमी तौर पे किया जाता है, फिर उसके बाद शरबत के 2-3 गिलास जाएंगे अंदर, उसके बाद समोसे आएंगे, पकोड़े आएंगे, दही बल्ले आएंगे और उससे आपके स्टमक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मेरे ख्याल में आम सेहतमंद आदमी भी सेहत ख़राब कर लेगा अगर उसकी ये रूटीन होगी। तो ओवरऑल सबके लिए भी मशवरा दीजिएगा कि ये इफ्तारी में क्या जो लवाजमात हैं ये हमारी सेहत को बनाएंगे या बिगाड़ेंगे।
नहीं, देखिए आपको मैं सहरी से शुरू करती हूँ। सहरी में आप मुनासिब साइज़ की रोटी और उसके साथ प्रोटीन का मतलब आप शायद रेड मीट ना लें, मटन बीफ का थोड़ा-सा ध्यान रखें क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी हाई होता है डायबिटिक्स का, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। तो अंडा, चिकन, कबाब, 2-4 बोटियाँ, उसके बाद थोड़ा-सा फैट का पोर्शन। ठीक है। फैट में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा नट्स ले सकते हैं, 7-8 बादाम ले लें, ठीक है? थोड़ा-सा 2-4 चम्मच दही के ले लें और उसके साथ फाइबर थोड़ा-सा ऐड कर दें। इसबगोल पी लें या छिलका चिया सीड्स पी लें, ठीक है? इसबगोल का छिलका या चिया सीड्स पी लें। ये आपकी होगी सहरी जिसमें कार्ब भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए रोटी की सूरत में, प्रोटीन आ गया और फाइबर आ गया और दही आ गया, ठीक है? इफ्तार पे आते हैं। इफ्तार का पैटर्न समझें हम, ठीक है? हम हमारी सुन्नत है, हम सुन्नत के मुताबिक खाते हैं। सुन्नत में ये भी कहा जाता है कि ऑड नंबर में खाएं, तो लोग खजूरें 2 नहीं वो 3 खाएंगे। एक खाते नहीं है और फिर 3 खाई जाती है, अमूमन 3 खजूरें खाई जाती हैं। देखिए, एक खजूर से शुरू करें, उसके बाद मुनासिब साइज का फल लें। अब ये भी नहीं अपना सारा पेट अपना कार्बोहाइड्रेट से नहीं भरना, ये दूसरी रिकमेंडेशन जो बहुत जरूरी है। एक खजूर खाएं, 100-150 ग्राम का फल खा लिया। कोई शुगर फ्री मशरूबात बहुत अब है मार्केट में, बहुत ज्यादा है। आप अगर आपने इवन मैं देख रही थी एक कंपनी उसने आइस टी बनाई हुई थी, शुगर फ्री आइस टी बनाई हुई थी, बहुत दिल है ना, तो आप वो शुगर फ्री वो वाली चीजें ले आए जाके। वरना आप आराम से घर में कोशिश करें पानी से या शुगर फ्री मशरूबात जो भी आते हैं उनसे बस कर लें। उस इतना खा के ना प्लीज नमाज का ब्रेक दें, नमाज का ब्रेक दें। मैदे को थोड़ा सुकून है, उसे समझ आए क्या हुआ है, ताकि आपके बाद में मैदे के मसाइल की तरफ ना आप जाना शुरू हो जाए दूसरे तीसरे अशरे के अंदर। इतना ये 3 चीजें खा के नमाज का ब्रेक दें। अब आप गौर करें, आपने इस टाइम कार्बोहाइड्रेट काफी खा लिया, आपने खजूर खा लिया, आपने फ्रूट खा लिया और आपने एक ड्रिंक पी लिया। उसके बाद ड्रिंक प्रोटीन शुगर फ्री होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद कोशिश करें अब आए आप प्रोटीन पे। स्नैक खाना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्नैक में देती हूँ पेशेंट्स को, पर कोशिश करें 14-15 हजार का ना एयर फ्रायर आता है। अगर आप चस्कोरे आपके टेस्ट बर्ड्स हैं, तो जो कागजी रोल समोसे होते हैं वेजिटेबल बॉइल्ड की फीलिंग एयर के फ्रायर साथ, में वो बना एयर लें। फ्रायर में बगैर ऑयल के बन जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो। एक दो वो खा लिए, इतना खाने के बाद अब आ जाए प्रोटीन। अब आपको पता होना चाहिए मैंने चिकन कितना खाना है। अब यहाँ पे कोशिश करें रोटी अगर खा रहे तो साइज मुनासिब से मुनासिब तरीन एंड ज्यादा पोर्शन आगा प्रोटीन का हो, क्योंकि अगर आप गौर करें, जब मैंने सहरी आपको सारी बतानी शुरू की है तो अभी तक हम कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ बात करे जा रहे हैं, हम प्रोटीन पे नहीं आए। इसलिए जो मेजर मील का जिसको डिनर हम कहेंगे वो आपका प्रोटीन होना चाहिए। चिकन खाएं, थोड़ी 2-4 बोटियां चिकन की खा ली, रोटी नहीं खाई जाती हलीम की एक प्याली बना लें, उसको सलाद के साथ खा लें, या आप सूप वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल का सूप इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस तरह प्रोटीन के साथ सैलेड खाएं तो और फाइबर दाल मिल का जाएगा। आपने जिक्र किया, दालों का तो आज आलमी दिन भी है, दुनिया भर में दालों को खाने के हवाले से आगाही का आलमी दिन भी है। अच्छा, थोड़ा सा तो अगर अच्छा दालों के हवाले से है। बिल्कुल हम बात भी कर रहे हैं यमुना, और मकसद तो यही है कि रोज़मर्रा ग़िज़ा में गोश्त और सब्जियों के साथ साथ दालों को भी हम याद रखें और उनकी अहमियत क्या है। और सदियों से हम देख रहे हैं कि दाल हमारी दस्तरखान का मुस्तकिल हिस्सा रही है। ख़ासतौर पर जो कश्मीरी हैं वो बहुत दीवाने होते हैं, मुझे तो खुद बहुत दाल चावल का कॉम्बिनेशन पसंद है। तो दालों की अफादियत, उसका कितना पोर्शन और कौन कौन सी दालें ज़्यादा मुफीद हैं, अगर आप बता सकें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी है ना, हमें नॉलेज ऑफ प्रोटीन ना थोड़ी सी नहीं है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। देखिए, अगर एक पेशेंट बीमार है, मैं डायबिटिक की बात कर रही हूँ, तो उसको अगर मैं कहती हूँ प्रोटीन बैलेंस करो, रेड मीट थोड़ा सा उसको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसको मोटापे का मसला भी होगा। रेड मीट के अंदर फैट बहुत ज्यादा होता है। दालें और चिकन और फिश हमारे पास बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है। अच्छा, फिर कुछ लोग ना डेली, जारी बात है, आप अगर डाइटिंग कर रहे हो, वेट लूज कर रहे हो, डायबिटिक हो, आप डेली चिकन तो नहीं खा सकते, ठीक है। और फिश का एक मुनासिब सीजन आता है, थोड़ा कॉस्ट का प्रॉब्लम भी होता है, तो फिश आप हफ्ते में 1 दफा खा लोगे, हद 2 दफा खा लेंगे। बाकी दिन क्या करें, अगर 7 दिन है, 7 दिन में आपने 3 दिन चिकन खा लिया, 1 दिन आपने फिश खा ली, बाकी दिन अब दालें खाएं। दालें मैं इसको आसान तरीका बताती हूँ, पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे दालें नहीं खा रहे तो खिलाने का आसान तरीका ये है, उसके अंदर चिकन को मिक्स करके हलीम टाइप की चीज बना लें, मिक्स दालें कर लें। आपको पता है टर्की में एक टर्किश लेंटिल सूप, एक दाल का सूप पिया जाता है, वो इतना जबरदस्त होता है, वो थोड़ा सा पी के भी इतना पेट बहुत अच्छा भरता है। डाइटिंग में हमारा सारा जोर होता है जितनी भी माएँ हैं देख रही हैं, उनको ये एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। कितना अच्छा पेट भरता है। हाँ, बिल्कुल सही है, हमारी माओ का एक्सपेरिमेंट्स तो करने चाहिए। दालें जो हैं वो आपकी डाइट का बहुत अच्छा पार्ट बन सकती हैं। उसकी सिर्फ रेसिपीज को थोड़ा सा चेंज कर ले। अगर बच्चा अगर नहीं खा रहा है, अगर कुछ लोगों को लोगों को मसला से जायके का है कि जो जायका है वो इतना मुराद अच्छा नहीं लगता या आजकल की जनरेशन को, तो उसको आप चिकन और सब्जी के साथ मिक्स करके, इवन अगर आप सैलेड बनाएं और दाल उबाल के ऊपर डाल दें, दालों में सारी दालें बहुत मुफीद हैं।
तो आप दालों का इस्तेमाल करें। जैसे आपने फलाफल्स का नाम सुना होगा, वो जो दालों का बनता है, गोल गोल से बॉल्स होते हैं, सैलेड में यूज होते हैं। फलाफल बहुत पसंद किया जाता है। अरेबिक सैलेड्स के अंदर यूएई में बहुत मिलता है ये। तो ये वाली चीज भी इतना प्यारा सैलेड है। जैसे डाइटिंग में सैलेड को कह रहे हैं इतना बोरिंग है, हम उसको इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे होते। अब फलाफल्स अगर आप देखें, इसकी रेसिपी आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ये बड़ा अच्छा बनता है, दालों का बनता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यमुना चट्टा हमारे साथ मौजूद थी।